जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक स्लैशर हॉरर फिल्म अल्फा गर्ल्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक सीक्रेट सोसाइटी दिखाई जाती है जहां पे एक लड़की को किडनैप करके उन लोगों ने बांध रखा था। उस सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियां थी जो कि शायद डेविल की पूजा किया करती थी और उस लड़की को उन्होंने इसलिए बांधा था क्योंकि वो उसकी बलि चढ़ाना चाहती थी। सोसाइटी की लीडर उसके सामने आके एक चाकू निकालती है और उसके बाद वो एक बुक से लूसीफर की पूजा करती है। वो चाकू को उसके पैर में घुसाती है जिससे उसका खून निकलने लगता है और उसके बाद वो उसका खून अपनी जीभ पे रखती है मानो कि वो उसका स्वाद चखना चाहती हो। ये देखकर बाकी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो लड़की उसका पेट काट देती है और वो सभी उसकी अतड़ियां निकाल कर खाने लगती हैं। वो लड़की दर्द से चिल्ला रही होती है लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने उसकी बलि चढ़ाई थी लूसीफर को। उसके बाद हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पे नया सेशन शुरू हुआ था और उस कॉलेज में मॉर्गन नाम की एक लड़की पढ़ने के लिए आई थी। मॉर्गन एक सॉरोरिटी हाउस में जाती है वहाँ पे रहने के लिए जहाँ पे बाकी कई सारी लड़कियां भी रहा करती थी। जब वहाँ पे पहुंचती है तो वहाँ की मालकिन उससे मिलने आती है जो कि उसे बताती है कि ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी है और यहाँ पे कई सारी लड़कियां रह कर गई हैं। मॉर्गन उसे बताती है कि उसकी आंट ब्रेंडा भी यहाँ पर रह कर गई है। तो मिस ग्रेस उससे कहती है कि ब्रेंडा उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और उन दोनों ने साथ ही में कॉलेज किया था। तभी वहाँ पे वेरोनिका नाम की लड़की आती है जो कि वहाँ की प्रेसिडेंट थी और मिसेस ग्रेस मॉर्गन को उससे मिलवाती है। वेरोनिका मॉर्गन से कहती है कि वो भी यहाँ पे नई है और वो सभी उसके सीनियर्स हैं तो उसे उनकी सारी बात माननी पड़ेगी। मॉर्गन सुन के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तो वेरोनिका उसे गाली देती है और उससे कहती है कि वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। उसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पे 3 और नई लड़कियां वहां पर आई थी और मॉर्गन उनसे इंट्रोडक्शन करती है लेकिन वो लड़कियां जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होती। इन तीनों के नाम होते हैं जूलियट, कैसिडी और जिप्सी। वो सभी उसे बताती हैं कि वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। फिर वेरोनिका उनसे कुछ करवाने वाली है जो कि उन्हें पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो अभी फ्रेशर है और वो शायद उन्हें बुली करेगी। रात को जब वे चारों सो रही होती हैं तो वेरोनिका इनके रूम में आकर बर्तन बजाने लगती है और इनसे कहती है कि वो जल्दी बाहर चले, वो उनके साथ कुछ करना चाहते हैं। इन चारों की नींद खराब हो जाती है और ये उठ के उसके साथ चली जाती हैं जहाँ पे वेरोनिका और उनके सभी दोस्त उनके शरीर पे कुछ ना कुछ लिखने लगती हैं ताकि वो एम्बैरेस फील करें और उन्हें बुरा लगे। वेरोनिका उनसे कहती है कि वो उन्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है इसीलिए वो उनके साथ ऐसा कर रही है। उसके बाद वो उन चारों को 2-2 ईंटें उनके हाथ में थमाती है और उनसे कहती है कि ये ईंटें नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगली सुबह वो उन चारों को रनिंग कराने के लिए ले जाती है जहाँ खुद वो स्कूटी से ट्रैवल कर रही होती है और उन चारों को भगा रही होती है। वो चारों पसीने से तरबतर हो जाती हैं और वो काफी ज्यादा थक जाती हैं और उसके बाद वो उन्हें बेसमेंट में लेके जाती है जहाँ पे वेरोनिका और उसके दोस्तों ने उस सीक्रेट सोसाइटी के कपड़े पहने हुए थे। उन्हें कहती है कि यहाँ पे वो लोग एक मिस्टीरियस सोसाइटी चलाते हैं जिसका मेंबर उन चारों को बनना होगा। उसके बाद वो एक किताब निकालती है और उन्हें बताती है कि ये एक होली बुक है, वो भी वुडू और ब्लैक मैजिक की। वो उनके सामने कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और उन्हें रिपीट करने के लिए कहती है और जैसे जैसा वो करती रहती है वैसे ही ये चारों लड़कियां करती जाती हैं। फिर वो एक लोहे की रॉड लाती है जिसके आगे एक डिमोनिक साइन बना हुआ था और वो उन्हें जला के उनके पीठ पे मार्क करने वाली थी। उन लड़कियों को उल्टा खड़ा होने के लिए कहती है तो वो उल्टी खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद वो पूछती है कि वो पहले किसके वो मार्क लगाए। तो कैसिडी कहती है कि सबसे पहले वो मॉर्गन के वो लगाए और जब वो मॉर्गन को लगाने के लिए जाती है तो मॉर्गन उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे और तभी वो सारी लड़कियां हंसने लगती हैं और उनसे कहती हैं कि उनका ये मजाक था और वो लोग बस उनकी टांग खींच रहे थे। उसके बाद रात को वो लोग अपने घर में पार्टी रखती हैं जहाँ पे उन्होंने कई सारे लड़कों को भी बुलाया हुआ था। मॉर्गन जब उस पार्टी में होती है तो वहाँ पे जेडी नाम की एक लड़के को देखती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी जेडी मॉर्गन के पास जाता है और उससे बात करने लगता है जहाँ जेडी उसे बताती है कि वो अभी यहाँ पे नई नई आई है। तभी मॉर्गन देखती है कि जिप्सी कुछ ज्यादा ही पी रही है तो उसके पास जाती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे आज बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इसीलिए वो उसे पीने से बिल्कुल ना रोके। उसके बाद मॉर्गन जब वापस आती है तो वो देखती है कि कैसिडी उस लड़के से बात कर रही है और ये देखकर उसे लगता है कि शायद वो उससे उस लड़के को छीनना चाहती है। वो कैसिडी को रोकती है तो कैसिडी उसे बताती है कि वो एक साइकिक है और वो चाहे तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। उसकी मॉम ने उसे बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टफ सिखा रखे हैं और वो जानती है कि किसे कैसे सबक सिखाना है। ये सुनकर मॉर्गन उससे कहती है कि वो बकवास ना करे तो वो उसके ऊपर वाइन गिरा देती है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी वेरोनिका वहां पर आती है और उन दोनों की लड़ाई छुड़वाती है और जेडी से कहती है कि लड़ाई उसकी वजह से हुई है तो वो तुरंत यहाँ से चला जाए। उसके जाने के बाद वो सभी वहां पर एक बहुत ही बड़ी वाइन लाते हैं और एक एक करके वो उसे पीते हैं और हम देखते हैं कि अब कैसिडी और मॉर्गन में अच्छी दोस्ती हो गई है। तभी उन दोनों को उल्टी आती है तो वो वॉशरूम में जाती हैं उल्टी करने के लिए और वो दोनों उसके बाद से ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं और कहती हैं कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। अगले दिन वो चारों बाहर जाती हैं शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पे वो कई सारी चीजें खरीद कर लाती हैं। जब वो शॉप में होती हैं तो कैसिडी मॉर्गन से बताती है कि
वो उसे अपना एक सीक्रेट बताना चाहती है। तो मॉर्गन उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे बता सकती है, किसी को इस बारे में नहीं बताएगी। उसे भरोसा करके उसे बताती है कि उसकी दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और उसकी दादी बचपन में उसे हमेशा घोस्ट स्टोरीज सुनाया करती थी। वो बताती है कि उनके आसपास कई सारी चुड़ैलें रहती हैं और उनके पास एक डीमन की बाइबल भी होती है। मॉर्गन सुनकर उससे कहती है कि आखिर वो इससे क्या कहना चाहती है। तो वो उसे बताती है कि उसकी दादी भी उनमें से एक थी और उसने उसे कुछ प्रेयर्स सिखाए हैं जिससे वो चमत्कार कर सकती है। अगर उसे यकीन नहीं आ रहा है तो वो काउंटर पे चले, वो उसे चमत्कार करके दिखाएगी। ये सुनकर मॉर्गन उसके साथ काउंटर पे जाती है जहाँ कैसिडा एक लॉटरी टिकट खरीदती है और अपने माथे पे रख के कुछ प्रेयर पढ़ने लगती है। जब शॉप ओनर उसकी लॉटरी का नंबर चेक करता है तो उसकी लॉटरी लग जाती है और उसको $250 मिलते हैं, जिसे देखकर मॉर्गन हैरान हो जाती है। रात को जब वो चारों अपने रूम में होती हैं तो कैसिडी अपनी डीमन बाइबल निकालती है और उनसे कहती है कि वो इसी बुक के बारे में बात कर रही थी। इससे वो लोग वेरोनिका से बदला ले सकते हैं जो भी उसने उनके साथ किया। और उसके बाद वो एक मछली का ग्लास लेकर आती है जिसके अंदर 4 मछलियां थी और वो उन्हें कहती है कि वो इन मछलियों की सैक्रिफाइस करेगी इन बुक के लिए। उसके बाद वो मंत्र पढ़ती है और सबसे कहती है कि वो अपनी अपनी विश मांगे। सबसे पहले जिप्सी एक मछली निकाल के खा जाती है और उसके बाद कैसिडी उससे कहती है कि अब वो विश मांगे। वो विश मांगती है कि उसका सेमेस्टर अच्छा जाए और वो अच्छे मार्क्स से पास हो। उसके बाद जूलियट उस मछली को खाती है और विश मांगती है कि उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाएं। फिर मॉर्गन उस मछली को खाती है और विश मांगती है कि उसको सब लोग पसंद करने लगे। और अंत में कैसिडी उसे खाती है और उससे कहती है कि काश उसके पास ढेर सारी पावर आ जाएं। बाकी तीनों लड़कियों को बिल्कुल मजाक लग रहा होता है क्योंकि वो कैसिडी को बहुत ही पागल समझा करती थी। अगली सुबह जब वो सभी उठती हैं तो वो अपने आसपास ढेर सारे कीड़े मकोड़े पाती हैं जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती हैं और पूरी सोसाइटी हाउस में वो कीड़े मकोड़े थे। ये देखकर कैसिडी समझ जाती है कि जरूर डीमन ने उनकी सुन ली है और बहुत जल्द उनकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। वेरोनिका वहाँ पे साफ सफाई करने की जिम्मेदारी अब मॉर्गन और कैसिडी को देती है और उनसे कहती है कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो उनकी वजह से हुआ है। इससे उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और डिसाइड करती है कि अब वक्त आ गया है उससे बदला लेने का। रात को वेरोनिका जब अपने रूम में होती है तो वहाँ पे वो एक चाय पड़ी हुई देखती है और जब वो उस चाय को पीती है तो अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आँख को बंधा हुआ पाती है और अपने सामने वो उन चारों लड़कियों को देखती है जो कि उससे बदला लेने आई थी। कैसिडा उससे कहती है कि अब उसे बंद के कैसा लग रहा है। वेरोनिका इशारों में कहती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन कैसिडा वहाँ पे अपनी डीमन बुक लाती है और कुछ चैंटिंग्स करने लगती है और उसके बाद वो बुक मॉर्गन को पढ़ने के लिए दे देती है। फिर वो एक एक्स लेकर आती है और उसे लेकर बेड पे चढ़ जाती है और फिर वो उस एक्स से वेरोनिका के टुकड़े कर देती है और उसे जान से मार डालती है। ये देखकर बाकी तीनों लड़कियां हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उससे पूछती है कि आखिर ये उसने क्यों किया, तो वो बताती है कि ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि उन्होंने डीमन की पूजा करी है और उसे कोई ना कोई सैक्रिफाइस देना था ताकि वो उनकी विश जल्दी पूरी कर सके। वो तीनों लड़कियां उसे पूरा पागल कहती हैं और सोचती हैं कि अब वो आगे क्या करेंगी, लेकिन तभी वो डिसाइड करती हैं कि वो उस रूम को साफ कर देंगी और उसकी बॉडी गायब कर देंगी ताकि किसी को पता ना चल सके कि आखिर वेरोनिका यहाँ से कहाँ गायब हो गई। वो ठीक ऐसा ही करती हैं और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके वो डस्टबिन में डाल देती हैं। और अगली सुबह जब साफ सफाई वाला आता है तो वो कूड़े के बैग्स को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद मिसेज ग्रेस उन सबको बुलाती है और उनसे कहती है कि आखिर वेरोनिका कहाँ पर चली गई। तो सभी लड़कियां कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है। वो उन्हें बताती है कि उसके पेरेंट्स ने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल करी हुई है और क्योंकि अब तक बहुत दिन हो गए हैं और वो लड़की न जाने कहाँ चली गई। उसके बाद जब सभी वहां से जाते हैं तो वो जिप्सी को बुलाती है, उसे कहती है कि उसके मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे आए हैं और उसे उस पर बहुत ज्यादा गर्व है। ये सुनकर जिप्सी हैरान हो जाती है क्योंकि डीमन ने उसकी विश अब पूरी कर दी थी। इधर जूलियट को एक मेल आता है और जब वो उस मेल को खोलती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि उसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे आए हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और तुरंत मॉल में जाती है और वहाँ पे ढेर सारी शॉपिंग करने लगती है। अगले दिन ये सभी वेरोनिका की मिसिंग के पर्चे बांटने लगते हैं और तभी ये दोनों अपनी बातें शेयर करती हैं कि डीमन ने उनकी सुन ली है और उनको ये सब दिलाया है। मॉर्गन उससे कहती है कि ये महज एक इत्तेफाक होगा क्योंकि उसके साथ अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे वो इस बात पे यकीन कर सके। तभी कैसिडी वहाँ पे जेडी को देखती है और वो मॉर्गन से कहती है कि वो उस पर ट्राई करे और अभी पता लग जाएगा कि वो सच है या नहीं। ये सुन के मॉर्गन वहाँ पे जाती है और उससे बात करने लगती है और तभी जेडी उससे कहता है कि वो तुरंत उसके साथ चले। वो उसे अपने साथ एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो दोनों गेम्स खेलते हैं और फिर वो उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और तभी जेडी अपने कैमरा से उसकी फोटो ले लेता है जो कि मॉर्गन को पसंद नहीं आता और वो उससे कहती है कि वो उस फोटो को तुरंत डिलीट करे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता तो मॉर्गन वहां से चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि सभी लोग लैपटॉप में कुछ देख रहे हैं और उसे पता चलता है कि उसकी फोटो पूरे स्कूल में वायरल कर दी गई है। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है तो कैसिडी उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो लोग जेडी से बदला ले लेंगे ताकि वो किसी और लड़की की फोटो ऐसे पोस्ट ना कर सके। रात को जेडी एक बार में होता है जहाँ पे वो ढेर सारी ड्रिंकिंग कर रहा था। जब वो अपने घर आता है तो ये सारी लड़कियां वहाँ पे मौजूद होती हैं
जेडी पूरा नशे में होता है और उसे पता नहीं चल रहा होता कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी कैसिडी वहाँ पे एक ड्रिल मशीन लेकर आती है जिससे वो उसके सर में छेद करने वाली थी। वो मॉर्गन से वो किताब पढ़ने के लिए कहती है तो वो चैंटिंग करने लगती है और उसके बाद जब वो ड्रिल मशीन को उसके सर में घुसाने वाली होती है तो सभी लड़कियां वहाँ पे किसी एंटिटी को महसूस करती हैं। इसे देखकर वो बहुत डर जाती हैं और तुरंत उसे रोक देती हैं और उसे कहती हैं कि वो मासूमों को जान से नहीं मार सकते। ये देखकर कैसिडी उनसे नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है और तीनों उसे समझाने की कोशिश करती हैं लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझती। वो तीनों उससे कहती हैं कि अब वो ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो कैसिडी उनसे कहती है कि एक बार अगर वो इस चीज में घुस गई तो वो बाहर नहीं निकल सकती, वरना डीमन गुस्सा हो जाएगा और उनसे बदला लेगा। अगली सुबह जूलियट से मिलने के लिए 2 डिटेक्टिव आते हैं क्योंकि उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसके बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो वो उन्हें बताती है कि उसे इस बारे में नहीं पता। वो उसे कहते हैं कि उसकी सेम नाम की एक लेडी थी जिसके अकाउंट से सारे पैसे चोरी हुए थे और उसके अकाउंट में डाले गए हैं, यानी कि वही चोर है और उसने उसके पैसे चुराए हैं। दोस्तों अब इन लोगों ने वो काम करने से मना कर दिया था, इसीलिए डीमन बहुत ही गुस्सा हो गया था और वो उनसे बदला निकाल रहा था। जूलियट उनसे कहती है कि ये सभी कैसिडी की वजह से हुआ है। वो एक सीरियल कल्ट की मेंबर है जो कि डेविल की पूजा करते हैं और वो उन्हें उसकी सारी बात बताने के लिए तैयार है। इस उनके इंस्पेक्टर बाहर जाता है रिकॉर्डर लेने के लिए, लेकिन तभी हम वहाँ पे कैसिडा को देखते हैं जो कि अपनी शक्तियों से वहाँ पे पहुंच जाती है और वो जूलियट को इतना उकसा देती है कि वो फांसी लगाकर वहीं पे मर जाती है। इससे हमें जान पाते हैं कि कैसिडा के अंदर बहुत ही डिमोनिक पावर्स थी। उसके बाद कैसिडा जिप्सी के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी उदास क्यों है। तो वो उसे बताती है कि उसके अच्छे मार्क्स आए थे लेकिन इसके बावजूद भी उसे स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है क्योंकि टीचर के मुताबिक उसने ऐसे में बहुत ज्यादा गड़बड़ी करी है। कैसिडी उससे कहती है कि उसने डीमन को धोखा दिया है तो उसे अब उसका कर्ज तो चुकाना ही होगा। जिप्सी अपना बैग पैक करती है और वहां से जाने के लिए निकल जाती है। तो कैसिडी उससे कहती है कि वो यहाँ से बिल्कुल भी दूर नहीं जा पाएगी। जिप्सी रेलवे स्टेशन पे जाती है और वहाँ पे अपने ट्रेन के आने का इंतजार करती है और कुछ देर बाद वो वॉशरूम में जाती है जहाँ पे कैसिडा अपनी शक्तियों से उसे दबोच लेती है और उसके सामने आगे वो उसका गला काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो मॉर्गन के पास जाती है जो कि एक रेस्टोरेंट में होती है और उसे पूछती है कि आखिर वो उसकी दोस्त क्यों नहीं है। मॉर्गन उसे बताती है कि वो ब्लैक मैजिक से दूर रहना चाहती है और वो बहुत ही वियर्ड है जो कि ऐसा मैजिक करती है। कैसिडी उससे कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। तो वो एक फोक उठाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसने अपने हाथ पे ही वो फोक मार लिया है और देखती है कि उसके आगे कैसिडी बैठी ही नहीं है, यानी वो अपनी शक्तियों से ये सब कर रही थी। इधर कैसिडी सॉरोरिटी हाउस में होती है जहाँ पे उसने बाकी लड़कियों को भी मार डाला था और एक डिमोनिक स्टार के पास उन लोगों को सुला दिया था। इस इंसिडेंट से मॉर्गन बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत फादर के पास जाती है अपने सिंस को कन्फेस करने के लिए। चर्च के अंदर उससे फादर मिलते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि आखिर उसने क्या गड़बड़ी की है। तो वो उसे बताती है कि पिछले साल उसने अपने आप को जान से मारने की कोशिश करी थी कि उसने अपने दोस्तों पर ट्रस्ट किया था और उन लोगों ने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और हाल ही में उसने एक लड़की को जान से मार डाला है क्योंकि उनकी सीनियर स्टूडेंट थी और ये उसने अकेले नहीं बल्कि 3 और लड़कियों के साथ किया है। फादर उससे कहता है कि यहाँ पे कई सारे डीमन है जो कि उनकी दुनिया में आना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे किसी भी डीमन की पूजा ना करे और ऐसे काम ना करे। उसके बाद जब वो वापस अपने घर जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे कैसिडा की आवाज आती है जो उस पर चिल्ला के कहती है कि उसने बहुत ही गलत किया है। तभी वो कैसिडा को अपने सामने पाती है और उससे कहती है कि वो उसे मारने तो नहीं आई। तो कैसिडा उससे कहती है कि वो उसे मारने ही आई है। वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब मॉर्गन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने जेडी भी बंधा हुआ होता है। तभी यहाँ पे कैसिडा आती है जिसने एक मुकुट पहना हुआ था और ये वही मुकुट था जो कि उस कल्ट के मेंबर पहना करते थे, यानी कि वो भी उस डिमोनिक कल्ट की मेंबर थी। जेडी उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे जाने दे। तो मॉर्गन सुनकर उसे माफ कर देती है, लेकिन कैसिडी उससे कहती है कि उसने उसे माफ नहीं किया है। ये कह के कैसिडी उसका सीना फाड़ देती है और उससे दिल निकाल लेती है, जिससे जेडी की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी मिसेस ग्रेस वहां पर आती है जो कि उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आई थी और जब वो एक रूम में जाती है तो वहां पे वो सभी लड़कियों की लाश को पाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये किसने किया। इधर मॉर्गन अपने आप को छुड़ा लेती है और वहां से भागना चाहती है और इधर कैसिडी खून से लथपथ होकर ग्रेस के पास पहुंचती है। मिस ग्रेस उससे कहती है कि वो भी उस कल्ट की मेंबर रह चुकी है और उसके पास भी कुछ पावर्स हैं जिसकी मदद से वो उसका गला दबाने लगती है। अभी वो वहाँ पे चैंटिंग करने लगती है जिससे वो उसे जान से मार सके, लेकिन कैसिडी अपने मन में ही चैंटिंग पढ़ती है जिससे वो मुर्दा लड़कियों को जिंदा कर देती है और वो ग्रेस पे हमला करवा के उसे जान से मार डालती है। इधर मॉर्गन उस बुक को उठा के ले जाती है ताकि वो उसे नष्ट कर सके, क्योंकि वो जान गई थी कि बुक की वजह से ही वो डीमन उनकी दुनिया में आता है। वो उस बुक को तुरंत आग लगा देती है और डस्टबिन में फेंक देती है और तभी वो देखती है कि ऐसा करने की वजह से कैसिडा की बॉडी भी जलने लगी है क्योंकि वो डीमन के द्वारा पोजेस्ड थी। तभी उसकी बॉडी पूरी राख बन जाती है और उसकी मौत हो जाती है और मॉर्गन पुलिस के पास जाती है मदद मांगने के लिए। तभी उसका अटर्नी वहां पर आता है जो कि उससे कहता है कि पुलिस वालों को लगता है कि 15 लोगों को उसने मारा है। तो मॉर्गन उससे कहती है कि वो सारी बातें सच सच बताने के लिए तैयार है।
वकील उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे इस केस से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। उसकी बीवी भी उसी कॉलेज से पास आउट है और वो भी एक अल्फा गर्ल रह चुकी है। और सुन के मॉर्गन समझ जाती है कि वो भी जरूर उस कल्ट की मेंबर रही होगी, यानी कि वो वहां से बाहर नहीं निकल सकती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।